रैंडम नेम पिक करने के दो मेथड आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, चूज को चाहिए इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ रैंड बिटवीन। और जितने आपको नाम लेने हैं यहाँ पर आप लेंगे, बॉटम में 1, मैं यहाँ पर 4 रैंडम नेम आपको लेकर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ कॉमा, बॉटम में 1 और टॉप में 4 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये रैंडम 1 to 4 ये नंबर उठा लेगा इंडेक्स नंबर में, कॉमा। अब जो भी नाम आपको लेने हैं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। वैल्यू 1 में एक नाम, इसके बाद वैल्यू 2 में दूसरा नाम, फिर वैल्यू 3 में एक और फिर वैल्यू 4 में ये मैंने पास कर दिए 4 नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। यहाँ पर क्या गलत हुआ है, यहाँ पर देखिए ये वाला इन्वर्टेड कॉमा अजय वाला मैंने नहीं लगाया है, ये देखिए, तो ये मैंने लगाया, एंटर किया। तो अब F9 प्रेस कीजिए आप, तो ये देखिए रैंडम नेम यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसी मेथड को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे, इक्वल टू वी लुकअप। ये मैंने पास किया और लुकअप वैल्यू जहां मांग रहा है वहां पर मैं पास कर दूंगा रैंड बिटवीन, और यहाँ पर भी मैं 1,4 ले रहा हूँ, कॉमा लगाया। टेबल एरे मैं हार्डकोर खुद से पास करूंगा, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैं पहला रो 1 दूंगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा, यहाँ पर देखिए रो सेपरेटर लगाऊंगा, तो 1 पहली रो में 1 कॉमा, मैंने नेम लिखा पहली रो में जो है। फिर अब मैं क्या लगाऊंगा, रो सेपरेटर। रो सेपरेटर होता है ये, इसको रो सेपरेटर कहते हैं, ये रो को सेपरेट कर देगा। टर्मिनेटर भी कहते हैं इसको। इसके बाद 2 कॉमा दूसरा नेम, फिर लगाएंगे रो सेपरेटर, और फिर 3 कॉमा तीसरी रो में अब लिख रहे हैं तीसरा नाम, फिर लगाएंगे यहाँ पर रो सेपरेटर, और फिर 4 कॉमा, ये मैंने 4 नाम पिक कर लिए। ये मैंने पास किया है टेबल एरे में, और यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये टेबल एरे मैंने खुद से पास किया है, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरे कॉलम में क्योंकि नेम है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो अब देखिए यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे तो ये देखिए रैंडम नेम पिक कर रहा है, ये देखिए। तो वी लुकअप और चूज दोनों से इस टास्क को कर सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर अगर मैं ये 2 नंबर है, नंबर 1 नंबर 2, जो भी पोजीशन यहाँ पर फाइंड आउट यहाँ पर पास करूँ, अगर 1 तो यहाँ देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 तो डिवाइड हो, 3 तो प्लस हो, और 4 तो माइनस हो। तो क्या पास करेंगे, इक्वल टू चूज, और इंडेक्स नंबर यहाँ पर ये वाला दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। तो 1 में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा फंक्शन नहीं, यहाँ पर मैं पास करूँगा फॉर्मूला, ये मल्टीप्लाई बाई दिस, कॉमा लगाऊंगा। वैल्यू 2 में दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ये डिवाइड बाई दिस, कॉमा। वैल्यू 3 में प्लस करना है, तो ये प्लस ये, और वैल्यू 4 में इसको माइनस करना है, तो ये माइनस ये, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 1 पोजीशन पे ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 पास किया तो डिवाइड हो गया, 3 पास किया तो ये ऐड हो गया, और 4 पास किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पर सिंगल सेल में एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊं, फंक्शन लगाऊं, जिसमें यहाँ पर मैं दूंगा ड्रॉप डाउन। तो सम अगर पास करूं तो इन वैल्यूज़ का सम होकर आ जाए, एवरेज पास करूं तो एवरेज होकर आ जाए, मैक्स पास करूं तो मैक्स होकर आ जाए। तो सभी फंक्शन एक सिंगल सेल में कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मैं डेटा वैलिडेशन से नहीं बनाऊंगा, डेवलपर में जाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, और यहाँ से लूंगा कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स
ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा, फॉर्मेट कंट्रोल में गया, इनपुट रेंज जहाँ मांग रहा है तो वहाँ पर मैं दे दूंगा ये रेंज, जहाँ पर फंक्शन लिखे सम, एवरेज और मैक्स। इसके बाद सेल मैं ये वाला दे दूंगा, इससे लिंक करा दूंगा 3D शेडिंग, इसको मैं चेक करके ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सम लिखता हूँ तो 1 आ रहा है, ये मेरे लिए इंडेक्स नंबर का काम करेगा चूज के लिए। एवरेज में 2 आ रहा है और मैक्स में 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल टू चूज, इंडेक्स नंबर मेरा ये हो गया, कॉमा लगाया, वैल्यू 1 में मैं पास कर दूंगा सम, और ये हो गई मेरी रेंज, कॉमा वैल्यू 2 में मैं पास करूंगा एवरेज, और ये हो जाएगी मेरी रेंज, कॉमा वैल्यू 3 में मैं पास करूंगा मैक्स, और ये मेरी हो जाएगी रेंज, ब्रैकेट क्लोज और चूज का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए मैंने पास किया सम, तो ये इस सब का सम होकर आ गया 201। मैंने पास किया एवरेज, तो ये एवरेज निकाल के दे रहा है। मैंने पास किया मैक्स, तो इस रेंज में ये मैक्सिमम नंबर 38 निकाल के दे रहा है। अब इसको इसी पे आप रख दीजिए, तो ये पीछे पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर सेल लिंक है और ये इंडेक्स नंबर वहाँ से ले रहा है। यहाँ पर सम, तो सम हो गया, एवरेज, एवरेज हो गया, मैक्स, तो मैक्स हो गया। तो कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मैंने सिखाई है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए सीरीज चल रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।